सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप कमेंट आ रहे थे आप सभी के हिंदी की टेस्ट सीरीज को लेके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की ओल्ड पेपर टेस्ट सीरीज और आज पहला टेस्ट है। इसके लिए मैं छोटी सी 2 मिनट समय लूँगा आपको, किस प्रकार से क्या क्या आपके जो सवाल आ रहे हैं नॉर्मल टेस्ट के लेके, सभी को लेके, कहाँ पे टेस्ट होगा, कैसे दें, क्या विशेष बातें ध्यान रखें वो। तो पहला टेस्ट है, ठीक है। आप सभी को पता है, आप सभी के प्यार विश्वास स्नेह से ये संस्कृत के बाद में हम हिंदी का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब आप इसका जिस प्रकार से सहयोग आपने संस्कृत टेस्ट सीरीज को दिया था, दे रहे हैं, उसी प्रकार इसी में देते रहें। साथियों, वीडियो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर दें अपने साथियों के साथ। हर टेस्ट जैसे स्टार्ट हो उससे पहले आप सभी शेयर कर दें, टेस्ट पूरा होने के बाद में शेयर कर दें। अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते रहें, क्योंकि सभी के लगभग हिंदी भाषा है। तो पहला टेस्ट है, आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार इस पे मिलना चाहिए और सभी क्लासों में निरंतर मिलते रहना चाहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। निरंतर अच्छे से अच्छे टेस्ट सीरीज और आपके लिए अच्छे से अच्छा करते रहेंगे। साथियों, समय किस समय होगा, तो आप सभी को पता है संस्कृत जो हमारा टेस्ट होता है, संस्कृत का जो टेस्ट है अभी चल रहा है, 7वां टेस्ट कल है हमारे। तो संस्कृत का जो टेस्ट है वो सुबह 10 बजे रहता है। क्या रहता है? सुबह 10 बजे। तो हमने ये सोचा है कि हिंदी का जो टेस्ट है वो रात को 10 बजे सभी को याद रहे, सभी के दिमाग में रहे कि सुबह 10 बजे संस्कृत, रात को 10 बजे हिंदी, इस प्रकार से टेस्ट देना है। रात को 10 बजे लगभग मेरे हिसाब से जो तैयारी करने वाले हैं वो सोते नहीं हैं, ठीक है। 11-12 बजे तक वो पढ़ते हैं, 11 तो आराम से बजते हैं। तो रात को 10 बजे ये हमारा हिंदी का जो ओल्ड पेपर टेस्ट सीरीज है वो चलेगी। अब कोई विशेष परिस्थिति में है जैसे वो रात को 10 बजे टेस्ट नहीं दे सकता, सभी टेस्ट वैसे मैं पहले बता दूं आपको होना कहाँ है, आपके इसी यूट्यूब पे होना है और इसी चैनल पे होना है, ठीक है। आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं। जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, किसी कारणवश 10 बजे टेस्ट नहीं दे सकते या सुबह का नहीं दिया, तो आप यूट्यूब जब आप अपनी कलम अपने सर्च करेंगे, अपने चैनल पर जाएंगे तो पहले आएगा होम, उसके बाद में जो पास में आता है वीडियोज में जाएंगे तो क्रम से आपको ऊपर मिलते रहेंगे। या प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, संस्कृत प्लेलिस्ट बनी हुई है ओल्ड पेपर की और हिंदी ओल्ड पेपर टेस्ट सीरीज, इस प्रकार से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से दे सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये बात होगी समय, रात को जो नहीं दे पाते टेस्ट, ठीक है, वो सुबह दे सकते हैं आराम से। ये तो है नहीं कि वो हट जाएगा, लाइव रहेगा, लेकिन सुबह भी आप दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। और यूट्यूब पर ही रहना है, इसी चैनल पर रहना है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। कैसे देना है? तो साथियों, ये आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ कि टेस्ट जब हम कोई भी देते हैं, मॉड्यूल पर मिलाते हैं, तो हमारा ध्यान केवल ये नहीं होना चाहिए कि 30 में से मेरे कितने सही हो रहे हैं। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, आप किस टॉपिक से कमज़ोर हैं, कौन सा टॉपिक आपके कमज़ोर है, उस टॉपिक को पकड़े। आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो पकड़ें, प्रश्न सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शन चारों देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, जो भी है वो बातें पकड़े। आपके 30 में से 20 ही बन रहे, कोई बात नहीं, इसका लेवल थोड़ा हाई आ गया होगा, थोड़ा लो आ गया होगा, जो भी है, लेकिन आप उन बातों को पकड़ें कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है, मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक मेरे कमज़ोर है, उस टॉपिक को सिलेबस में अंडरलाइन करते हुए उसको वापस देखने की ज़रूरत है, ठीक है साथियों। तो आप सभी का प्यार विश्वास स्नेह बना रहे, सभी शेयर करते रहेंगे। हर क्लास को मैं बार बार नहीं कहूँगा, इस बार आप सभी शेयर करते रहेंगे। जैसे मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक डालूँ तो उसको कॉपी कर सकते हैं और उसमें आप शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप टेस्ट दें अपना वर्ण विचार, उससे पहले आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है अपनी कलम अपने आवाज़, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपने आवाज़, जहाँ पे बहुत से साथी जुड़े हैं, 19-20 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी है, आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब आप अपना टेस्ट दें वर्ण विचार। और साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, और आपके चाहे भाषा फर्स्ट है चाहे भाषा सेकंड है, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा फर्स्ट सेकंड हो चाहे लेवल फर्स्ट सेकंड हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है ओल्ड पेपर की ये टेस्ट सीरीज। और साथियों, ये जो पहला टेस्ट है अपना वर्ण विचार का, वो आपके भाषा फर्स्ट में नहीं है, जिनके भाषा सेकंड है वहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ण विचार का ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है, चाहे आपके वो टॉपिक आपकी सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि संधि की बात करेंगे, वर्ण विश्लेषण करेंगे, उसका विच्छेद करेंगे, सभी में किस प्रकार से स्वर संधि, कितने स्वर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, वो सभी आपको मालूम होना जरूरी है, तभी आप आगे के टॉपिक पढ़ पाएंगे। तो साथियों देखिए, RTET रीट ओल्ड पेपर जो हिंदी के हैं वहाँ से हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बीच बीच में हम आज जो बात करेंगे वर्ण विचार की, उसमें हम लास्ट में 10 सवाल आपके NCERT के जो सवाल हैं, वर्ण विचार का टॉपिक NCERT किताब से, वहाँ से कुछ सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप आराम से दें। टोटल 20 सवाल होंगे, 20 में वर्ण विचार में 10 सवाल पीछे पूछे गए हैं और 10 सवाल वर्ण NCERT किताबों से बनाए गए हैं। चाहे आपके पास लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल सेकंड है, भाषा फर्स्ट है या भाषा सेकंड है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला टॉपिक वर्ण विचार और पहला सवाल आपके सामने है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। पहला श्रेय, दूसरा बै, तीसरा भय और चौथा से। तो संयुक्त व्यंजन का पूछा है तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्रेय। कौन सा हो जाएगा? श्रेय इसमें राइट आंसर हो जाएगा। श्रेय किससे बना है? यदि इसका विश्लेषण पूछे, विच्छेद करे, वर्ण विच्छेद, तो किस प्रकार से होगा इसका? इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? स होता है, र होता है और लास्ट में अ की ध्वनि है उच्चारण के लिए, तो स र ए इस प्रकार से ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार और जो वर्ण है, ठीक है, उनकी हम बात कर लेते हैं एक बार। देखिए क्षय ये किस प्रकार से बना है? तो ये बना है साथियों क, स और ए। त्रय जो बना है वो बना है त, र और ए। ठीक है, ये गे जो बना है ये बना है ज, य और ए, और श्रेय का मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो पहले सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा अगला सवाल, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज, किस में नहीं है साथियों? री स्वर किस में नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, रिवाज। तीसरा सवाल, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। प्यास का वर्ण विच्छेद पूछा है, किस कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है प्यास शब्द? तो ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, आराम से पढ़ें एक बार कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो देखिए प आधा है तो प आधा आप ढूंढिए, इसमें सभी में प आधा है तो मतलब सभी अभी तक सही है। फिर क्या है इसमें? प आधा है, इसका मतलब क्या है? आगे स्वर नहीं है। प आधा इसका मतलब क्या है? आगे स्वर नहीं है, सीधा व्यंजन है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन है तो इसमें स्वर आ गया, तो ये तो अपने आप ही कट गया। ठीक है, अब बचे ये, तो ये भी इसमें, ये भी याद, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, यहाँ तक तीनों सही है। अब देखिए ये भी किसकी मात्रा है? ये में मात्रा है आ की, तो यहाँ पे देखिए आ है, इसमें आ नहीं है, तो ये दोनों कट गए और ये राइट आंसर कौन सा हो गया? बी इसमें राइट आंसर हो गया। प ये आ से ए, इस प्रकार से। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सवाल आपको लग रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है सभी। ऐ स्वर किस में नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्नेह। अगला सवाल, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? बताइए। पांचवा सवाल आपके सामने, इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने। पांचवा, ऑप्शन ए क ख ग, ऑप्शन बी च ज ये, ऑप्शन सी त थ न और ऑप्शन डी ट ठ ण। तो कौन सा होगा इसमें? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अल्प प्राण का बी। ठीक है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब पूछा और प्रश्न आराम से पढ़े, इसमें पूछा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब आप देखेंगे सीधा पहला ऑप्शन देकर आपने सही कर दिया। इसमें सवाल पूछा है कौन सा ऑप्शन जो वर्ण है वो घोष नहीं है, तो आप चारों ऑप्शन पढ़े, ए, छ, ए और डे। तो कौन सा वो होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर होगा साथियों 6 है, इसमें राइट आंसर नहीं है। पहला दूसरा होता है वो अघोष इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? चारों ऑप्शन पढ़े आराम से। चारों ऑप्शन पढ़ने ऐसे सवाल जो आते हैं उसमें आप जल्दबाजी न करें। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली नासिक ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। अब देखिए कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? अनुस्वार का पूछा है तो आप हमेशा ध्यान रखें, अनुस्वार जो होगा साथियों वो होगा स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ। स्वर हमेशा जो नासिक अनुस्वार आएगा वो हमेशा स्वर के बाद ही आएगा, ये आप ध्यान रखें। अनुस्वार जब आएगा वो स्वर के बाद ही आएगा। अगला सवाल 8वां, ढ का उच्चारण स्थान है। ढ का उच्चारण स्थान है, हमने संस्कृत में उच्चारण स्थान की बात की। आपको संस्कृत वाले उच्चारण स्थान जो सूत्र याद हैं तो आप आराम से हिंदी वाले भी आराम से सही कर पाएंगे। तो ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन चारों आपके सामने है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मूर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋतु रसनाम मूर्धा। कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है?
कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ओष्ठ्य वर्ण उच्चारण स्थान का सवाल है। उ, व, उ, आ। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा? आ। ये ओष्ठ्य नहीं है, ये कंठ्य वर्ण है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आ हो जाएगा। उ, उ, ये दोनों आपके ओष्ठ्य वर्ण आते हैं। ठीक है, और ये जो व, इसका आता है वकार से दंतोष्टम, तो इसमें दंत प्लस ओष्ठ भी शामिल तो है। ठीक है, तो आराम से ध्यान रखें, वकार में ओष्ठ्य वर्ण भी है ये, तो दंतोष्ठ्य वर्ण कहलाता है। इसमें ओष्ठ की जो उच्चारण है वो ओष्ठ को भी, ओष्ठ से भी होता है, इसलिए ये दोनों से आता है, दंत प्लस ओष्ठ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साथियों आ, ये कंठ्य वर्ण है। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है इसमें? तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? टे, ठे, डे, ढे, च, छ, ज, झ, ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे, भे। कौन सा होगा तालव्य? इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों च, छ, ज, झ। ठीक है, ये चारों तालव्य वर्ण है, तालव्य व्यंजन है। ठीक साथियों, ये तो बात होगी ओल्ड पेपर से जो वर्ण विचार के आज तक सवाल बने हैं 8/2011 से। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी से, कक्षा 6 से जो टॉपिक बना है वर्ण विचार का, वहाँ से कौन कौन से मुख्य सवाल पूछे जा सकते हैं और वहाँ से इस बार संभावनाएं भी है सवाल पूछने की। ठीक है, तो वो 10 सवाल आप एक बार जरूर देखें। 11वें सवाल की बात करते हैं वहाँ से। देखिए साथियों, 11वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, वर्ण कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। भाषा एवं उसके रूपों को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, रंग को, शब्दों को। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण की बात हम कर रहे हैं, तो वैसे तो रंग को भी क्या कहते हैं? हिंदी में वर्ण ही कहते हैं रंग को। लेकिन यहाँ पे बात कहाँ की चल रही है? व्याकरण, हमारे व्याकरण में टॉपिक है वर्ण विचार, वहाँ से ही सवाल पूछा गया है। इसलिए भाषा या उसके रूपों को कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को कहते हैं? कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें राइट हो जाएगा साथियों भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई वर्ण कहलाती है। अगला सवाल, स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन पढ़े आराम से। पहला ऑप्शन, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, यहाँ पे वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, 6 वर्णों से बने शब्द को, और इन सभी को। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, व्यंजन कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? तो साथियों ऑप्शन चारों आपके सामने, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर जो वर्ण हैं उनको, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, विदेशी वर्गों को, वर्णों को, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा राइट आंसर? चारों ऑप्शन पढ़े आराम से। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको कहते हैं स्वर, और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को कहते हैं व्यंजन। अगला, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मतलब स्वर संयुक्त व्यंजन वो कितने होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं? इस प्रकार से सवाल है, संयुक्त व्यंजन मुख्यतः कितने होते हैं? ठीक है, तो वैसे तो कोई भी 2 व्यंजन मिल गए वो संयुक्त व्यंजन हो गया, लेकिन जो हिंदी में मुख्य प्रचलित है 4 मुख्यतः जो है, मैंने उसका राइट आंसर बता दिया आपको पहले ही। आप अपने आधार पर देखिए कि मुझे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, उस प्रकार से काउंट कर लें। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैंने अभी भी बताया आपको, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इस प्रकार से 4 संयुक्त व्यंजन मुख्यतः है। अगला सवाल आपके सामने है साथियों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी होती है? व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं। ठीक है, वर्गों की जगह आप क्या पढ़े? वर्ण पढ़े। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 40, 42, 44, 33। कितने होते हैं व्यंजन हिंदी वर्णमाला में? तो 33 इसमें हो जाएंगे व्यंजन। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 16वां सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन चारों आपके सामने है, 9, 10, 11, 13। कौन सा होगा राइट इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों 11 है। ठीक है, अब आप बताएं कि संस्कृत में इस प्रकार से आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो क्या इसमें से कौन सा सही करेंगे आप? यदि मैं संस्कृत का पूछूं तो आप सही कौन सा करेंगे, बताएं जल्दी से। संस्कृत का, अब आप जो कमेंट करें वो संस्कृत का कमेंट करें लाइव चैट के अंदर। तो संस्कृत का इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? 9 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में 11 हो जाएगा। ये रे ल व व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म, अंतस्थ, अनुस्वार, अनुनासिक। कौन सा होगा राइट आंसर इसमें? राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए सीधा सा तरीका है, कैसे लेके मैं तक, इनको कहते हैं स्पर्श। क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये, र,
लय व ये जो है ये हैं अंतस्थ। क्या है? ये अंतस्थ हैं। श और है ये क्या है? ऊष्म है। ठीक है, वो जो अंतिम लाइन क्षेत्र ये उस से बचा है वो होता है संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला सवाल है आपके साथियों, इनमें कौन सा अयोगवा है? अयोगवा है कौन सा है? चारों ऑप्शन आराम से पढ़े। क, ए, मैं, ए। ये यहाँ पे अयोगवा है कौन सा है? देखिए, अयोगवा है का मतलब होता है साथियों जो हमारे अनुस्वार होता है या हम विसर्ग लगाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अयोगवा है। ठीक है, तो इसमें अनुसार इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हम, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन है? इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन पूछा है, तो उसमें व्यंजन कौन सा होगा इसमें? ये, से, ध, मैं। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा साथियों से, इसमें उसमें व्यंजन होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान किस प्रकार होता है? विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार से होता है? किस ध्वनि की तरह होता है? किस वर्ण की तरह होता है? तो देखिए, विसर्ग का उच्चारण क्या की भांति होता है? या है की भांति होता है, या न की भांति होता है, या च की भांति होता है? कौन सा राइट होगा इसमें? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान है साथियों वो है की तरह होता है। जैसे अतः है, जैसे हम बोलते हैं अतः, तो इसमें है की तरह इसका विसर्ग का उच्चारण होता है। साथियों, इस प्रकार से हम 10 सवाल देखिए ओल्ड पेपर से, 10 सवाल देखिए एनसीईआरटी से। तो आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपने कहाँ गलतियाँ करी है वो आप खुद नोट करें, उनको सुधारें। ठीक है साथियों, आप सभी का प्यार विश्वास सने बना रहे। सभी साथी शेयर करेंगे, जितना साथी कर सके, जितने साथियों को जोड़ सकें उन साथियों को यहाँ पे जोड़ें। यूट्यूब पर ही अपनी टेस्ट सीरीज चलने वाली है, संस्कृत हिंदी की कंटिन्यू चल रही है। सुबह 10 बजे संस्कृत, रात को 10 बजे हिंदी। जो रात को 10 बजे हिंदी का टेस्ट नहीं दे पाते वो सुबह आराम से चैनल पर जाके आराम से टेस्ट दे सकते हैं, वो बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। उससे पहले आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ, अपने कलम अपने नाम से हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।